स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। जैसा कि हम हिंदी पढ़ रहे थे उसी क्रम में आज हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है रीतिकाल से संबंधित रचनाएं और उनकी रचना किसने की है। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का आरंभ किस कवि से माना है। रीतिकाल का आरंभ किस कवि से माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी से माना है। किससे माना है? चिंतामणि त्रिपाठी से। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ से आपको मदद मिलना तय है। और सारी हिंदी की क्लासेस यूपी पुलिस एग्जाम से पहले ले लीजिए, गारंटी है मेरी आप बहुत अच्छा करके आएंगे यदि इन क्लासेस आप ले लेते हैं तो। बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण है इतना प्रसिद्ध हुआ है, बहुत कुछ रूढ़ी की स्थापना से ही संभव हुआ है। यह कथन किस लेखक का है? गागर में सागर भरना एक मुहावरा भी है, मतलब थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना। यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। तीसरा क्वेश्चन, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? तो रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। चौथा, कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है? कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं पर आपको फोकस करना है। तो प्रताप सिंह बिरदावली यह सेनापति यह संगत नहीं है। वृत्त कौमुदी मतीराम की है, शिवबामनी भूषण की है, काव्य चिंतामणि के, ये तीनों सही है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 5 नंबर क्वेश्चन, विरह बारिश रीति काव्यधारा के किस कवि की कृति है? विरह वारिस यह किसकी कृति है? यह क्वेश्चन बन सकता है कि विरह वारिस किस लेखक की कृति और किस काल में लिखी गई? तो यह रीति काल में लिखी गई थी और यह कृति है बोधा की। किसकी है? बोधा की। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 6 नंबर क्वेश्चन की, रीतिकालीन कवि केशव की इनमें से कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है? तो रीतिकालीन कवि केशव हैं, जो केशव दास है, उन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। और रसिक प्रिया उनकी प्रबंध काव्य रचना नहीं है। रसिक प्रिया उनकी प्रबंध काव्य रचना नहीं है। रामचंद्र का उनकी बहुत फेमस रचना इंपोर्टेंट है। जहांगीर जसचंद्र का भी इंपोर्टेंट है। किसकी रचना है? तो केशव दास की हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं भाषा भूषण के रचनाकार हैं। तो भाषा भूषण के रचनाकार कौन है? जसवंत सिंह भाषा भूषण के रचनाकार हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, केशव कठिन काव्य के प्रेत हैं, यह किस आलोचक का है? यह कथन किस आलोचक का है? तो यह है रामचंद्र शुक्ल ने केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 9 नंबर क्वेश्चन की, रीतिकाल लगभग कितनी शताब्दियों तक चला? तो रीतिकाल लगभग 2 शताब्दियों तक चला। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 10 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है? तो इनमें से अलंकार ग्रंथ नहीं बताना है आपको। तो इनमें से अंग दर्पण यह अलंकार ग्रंथ नहीं है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 11 नंबर क्वेश्चन, विज्ञान गीता के रचनाकार कौन है? कौन सी कृति? विज्ञान गीता। विज्ञान गीता के रचनाकार कौन है? तो विज्ञान गीता के रचनाकार हैं पद्माकर। 12 नंबर क्वेश्चन, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? तो 105 अलंकारों का निरूपण हुआ है। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से घनानंद की रचना नहीं है। नहीं पर आपको विशेष फोकस करना है, कभी कभी हम है समझ कर उत्तर दे देते हैं। पक्षी विकास यह घनानंद की रचना नहीं है। प्रीति प्रवास घनानंद की रचना है। भावना प्रकाश भी है, प्रिया प्रसाद भी है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 14 नंबर क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? तो प्रीति प्रवास हमने ऊपर पढ़ा है, घनानंद की रचना है। वियोग बेली भी है, सुजान हित प्रबंध भी है। सुजान इनकी एक नायिका थी जिससे उन्हें प्यार हो गया था, तो सुजान के संबंध में उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। सुजान आपको दिखे तो 90% घनानंद होने के चांस होते हैं। श्रृंगार बलस उनकी रचना नहीं है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कवि और आचार्य दोनों रूप में प्रतिष्ठित थे? कवि भी थे और आचार्य भी थे। ऐसे कौन से व्यक्ति थे? तो वो थे केशव दास। वह ऐसे व्यक्ति थे जो कवि और आचार्य दोनों रूपों में प्रतिष्ठित थे। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन वीर रस का कवि नहीं है? नहीं है पूछा है, कौन वीर रस का कवि नहीं है? तो 16 नंबर क्वेश्चन में पद्माकर ऐसे कवि हैं जो वीर रस के कवि नहीं हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 17 नंबर क्वेश्चन,
रसराज ग्रंथ रचयिता कौन है? रसराज ग्रंथ की रचना किसने की है? तो वो की है मतीराम ने। मतीराम ने रसराज ग्रंथ लिखा है। 18 नंबर क्वेश्चन, पद्माकर का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ किसे माना जाता है? तो पद्माकर का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है प्रबोध पचासा। नेक्स्ट हम बात करने वाले 90 नंबर क्वेश्चन की, सुजान विनोद किसकी रचना है? तो सुजान विनोद किन की रचना है? तो यह रचना है देव की। सुजान विनोद किसकी रचना है? देव की। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 20 क्वेश्चन, काव्य निर्णय का रचयिता कौन है? काव्य निर्णय का रचयिता भिखारी दास वही व्यक्ति हैं जिन्होंने काव्य निर्णय की रचना की थी। 21 नंबर क्वेश्चन, हिम तरंगिणी किसकी रचना है? तो हिम तरंगिणी किसकी रचना है? तो हिम तरंगिणी है कृपाराम की रचना है हिम तरंगिणी। तो हिम तरंगिणी किसकी रचना है? यह है कृपाराम की। हिम तरंगिणी आप समझ रहे होंगे कि यह रचना माखनलाल चतुर्वेदी की भी है हिम तरंगिणी नाम से, लेकिन एक ही रचना मिलती है रीतिकाल में कृपाराम की। माखनलाल चतुर्वेदी की है जिसके लिए उन्हें 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 22 नंबर क्वेश्चन, चिंतामणि की भाषा कौन सी है? चिंतामणि की भाषा कौन सी है? तो इनकी भाषा है ब्रजभाषा। चिंतामणि की भाषा है ब्रजभाषा। 23 नंबर क्वेश्चन, रामचंद्रिका की रचना किसने की है? तो केशव दास ने रामचंद्रिका की रचना की है। 24 नंबर क्वेश्चन, भाव विलास किसकी रचना है? भाव विलास किसकी रचना है? तो यह देव। देव की रचना कौन सी है? भाव विलास। नेक्स्ट हम बात करने वाले 25 नंबर क्वेश्चन, यह पंक्ति किस कवि की है? प्रशस्ति में कही गई है, चाहे के रंग में भींजियो यो बिछड़ो मिले प्रीतम शांति न माने। तो यह घनानंद के बारे में कही गई है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 26 नंबर क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? तो जहांगीर जसवंत का केशव की है, इसमें से हमें बताना है कौन नहीं है। रत्न बावनी भी है, विज्ञान गीता भी है, लेकिन भाषा भूषण केशव का ग्रंथ नहीं है। 27, इश्कनामा के रचयिता कौन है? इश्कनामा बोधा, बोधा इश्कनामा के रचयिता हैं। 28 नंबर क्वेश्चन, रसलीन का मूल नाम क्या है? रसलीन का मूल नाम क्या है? तो सैयद गुलाम नबी, यह रसलीन का मूल नाम है। मेरी भव बाधा हरो दोहा निम्न में से किस कवि का है? मेरी भव बाधा हरो, यह दोहा है बिहारी जी का। मेरी भव बाधा हरो बीजक किसकी रचना है? कबीरदास की। 30, बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? लगभग कितने दोहे बिहारी सतसई में मिलते हैं? तो बिहारी सतसई में दोहों की संख्या 713 है। यही एकमात्र रचना है जो बिहारी की हमें प्रमुख रूप से मिलती है। रीति काल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी? तो रीति काल को मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल की संज्ञा दी। नेक्स्ट 32, शिव बावनी के रचयिता का नाम? शिव बावनी, शिवा बावनी के रचयिता का नाम तो वह है भूषण। भूषण ने सवा बावनी की रचना की थी। 33, इनमें से कौन सी रचना देव की नहीं है? नहीं पर हमें विशेष फोकस करना है। इनमें से कौन सी रचना देव की नहीं है? तो रसमंजरी देव की रचना नहीं है, रसविलास है। अष्टयाम भी है, भवानी विलास भी है, लेकिन रसमंजरी देव की रचना नहीं है। 34, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? कौन सा जोड़ा सही है? तो 34 का मतीराम रस रहस्य, यही इनकी रचना है, ये सही है आपका, और सब गलत हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 35, प्रबोध पचासा के रचनाकार कौन है? कौन सी रचना? प्रबोध पचासा, इसके रचनाकार पूछा है हमसे। प्रबोध पचासा के रचनाकार पद्माकर भट्ट हैं, पद्माकर भट्ट। 36, इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। रीति काल के लिए यह कथन किसका है? रीति काल को श्रृंगार काल कहा जाता है क्योंकि इसमें श्रृंगार रस से संबंधित रचनाओं की रचना ज्यादा की गई थी, इसलिए। तो रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन कहा था कि रीति काल को श्रृंगार काल कह सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन रीति मुक्त कवि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन रीति काल में जो कवि हुए हैं उनमें से नहीं है? तो बिहारी जी रीति काल के कवि नहीं हैं, जबकि घनानंद हैं, बोधा हैं, आलम हैं, ये सारे किसके कवि हैं? रीति काल के कवि हैं। 38, बरवय नायका भेद किसकी रचना है? बरवय नायका भेद, यह रचना है रहीम की। बरवय नायका भेद,
39 काव्य निर्णय की रचना किसने की? तो काव्य निर्णय की रचना की भिखारी दास ने। केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 40 नंबर क्वेश्चन, जो कि हमारी क्लास का आज का लास्ट क्वेश्चन है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट में अपना रिस्पॉन्स जरूर दें, और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाएं। इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट PDF डाउनलोड करने के लिए ज्वाइन टेलीग्राम चैनल। रसिक प्रिया के रचनाकार कौन हैं? तो केशव दास यह वही व्यक्ति हैं जिन्होंने रसिक प्रिया की रचना की है और कठिन काव्य का प्रेत इन्हें कहा जाता है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।